अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो के अंदर आप बात करने वाले हैं लवली इनो फाइनेंस टोकन के बारे में। और मेरी आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्यूअर्स, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मैं आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ लवली इनो फाइनेंस टोकन के हवाले से। उसके बाद आप लोगों को इस ही टोकन के ज़रिए बाकी टोकन जो आप लोगों ने बाय किए हुए हैं, मुझे अक्सर कॉमेंट्स में मैसेज आते हैं कि भाई इस टोकन का बताओ, इस टोकन का बताओ। तो व्यूअर्स, आपने कोई भी टोकन बाय किया हुआ है, कोई भी छोटा कोइन आप लोगों ने बाय किया हुआ है, तो आप लोगों का कंसेप्ट ज़रूर क्लियर होगा। आप लोग खुद चेक कर सकते हो जाकर के यार इसके अंदर मसला क्या हो सकता है और कहाँ से मसला आ सकता है। मैंने मसले उठाए भी पिछले 2 वीडियोस के अंदर। मैंने शिबा बर्निंग के ज़रिए आप लोगों को बर्निंग का प्रोसेस बताया कि बर्निंग होती क्या है, बर्निंग में कैसे पैसा कमाया जाता है और क्या सिस्टम है, और कैसे जो है वो एक ऑनर जो है वो अपने सारे पैसे रिकवर कर लेता है और जो पब्लिक है वो पैनिक हो जाती है क्योंकि कोइन उनका डंप में चला जाता है। तो उससे पहले मैंने उसके बाद एक और वीडियो लवली इनो फाइनेंस, यानी कि कल मैंने एक वीडियो लवली इनो फाइनेंस पे बनाई। उसमें मैंने टॉप होल्डर्स के बारे में बताया कि जो टॉप होल्डर्स हैं वो कैसे मार्केट के अंदर पंपिंग एंड डंपिंग करते हैं। तो अक्सर का एक बार कमेंट भी आया, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि जो दूसरा होल्डर है जिसकी 18 या 90% मैं बता रहा हूँ, तो वो बिट मार्ट का है। देखिए वहाँ पर हॉट बिट भी शो हो रहा है। अगर आप हॉट बिट के वैलेट के ऊपर क्लिक करें तो आप लोगों को उसकी मालूमात शो होगी। उसके आगे लिखा होगा कि ये वैलेट एड्रेस है, वैलेट होल्डर है ये, और ये हॉट बिट का है। लेकिन जो दूसरे नंबर पे जो आप कह रहे हैं कि ये बिट मार्ट का है, तो उसको क्लिक करने के बाद उसका डाटा बिट मार्ट, मतलब कि वहाँ पर बिट मार्ट क्यों नहीं शो हो रहा। अगर वो सच में बिट मार्ट का है तो क्यों अभी तक जो है वो लवली इनो वालों ने अपनी साइट्स को अपडेट नहीं किया, अपनी चीज़ों को अपडेट नहीं किया, ताकि पब्लिक को क्लियरली पता चल सके कि मार्केट के अंदर इस वक्त हो क्या रहा है। आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी बताऊँ। देखें लवली इनो फाइनेंस टोकन, देखें कोई भी टोकन है जिसने जो बाय किया हुआ है वो डेफिनेटली उसको डिफेंड करेगा, लेकिन ऐसे डिफेंड ना करें कि आप लोगों को कुछ ज़रूरी मालूमात, इन्फॉर्मेशन और टोकन के लिहाज से जो चीज़ें आप लोगों को समझ आनी चाहिए। देखें मैंने भी बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करके, अपना ज़ाया करके बहुत कुछ सीखा है, जो आप लोगों को मैं एजुकेट करता हूँ। और मैं ये चीज़ें आप लोगों के साथ ना हों, इसलिए आप लोगों को मैं ये चीज़ें बताना बेहतर समझता हूँ कि आप लोग कोई भी टोकन या कोइन बाय करते हो तो आप लोगों को कितनी प्राइस में बाय करना है और आप लोगों ने कितने रुपए में बाय करना है, और उसके बाद आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें इसके अंदर देखनी है और क्या क्या चीज़ें एक कोइन के अंदर होती हैं, टोकन के अंदर होती हैं। ये चीज़ें भी आप लोगों के लिए समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टॉप होल्डर है वो 42%, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि 42%, और 42% चेक भी किया था सब ने कि 42% ही, और अभी वो 43% हो गया है, यानी कि 1% कोइन बाय भी हो गए हैं। उसके बाद मार्केट के अंदर पैसा शो नहीं हो रहा कि इस वक्त मार्केट के अंदर टोटल पैसा कितना सर्कल कर रहा है, यानी कि $10 मिलियन है, $20 मिलियन है, $30 मिलियन है, कितने मिलियन डॉलर्स जो हैं वो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। 24 आवर्स के दरमियान कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये भी चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं है। उसके बाद मार्केट के अंदर ये तो पता चल रहा है कि मार्केट के अंदर इतने कोइन बर्न हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो आप लोगों को बताऊँ कि बर्निंग का फ़ायदा होता है। बर्निंग का ये ना कहें कि फ़ायदा नहीं होता, होता है फ़ायदा। ये अपनी बर्निंग करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, ठीक है, तो एंड में क्या होगा कि कोइन थोड़े से रह जाएंगे, लेकिन मार्केट के अंदर कोइन तब अप जाएगा जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लेके आएगी। लेकिन फ़र्क यहाँ पर पड़ता है कि जब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आती है तो बर्निंग के नाम पर वहाँ से पैसा निकाल लिया जाता है। अब आप लोगों ने एक छोटा सा तजुर्बा करना है। अगर आप लोगों के पास हॉट बिट अवेलेबल है, आपने हॉट बिट के ऊपर लवली इनो फाइनेंस टोकन बाय किए हुए हैं, तो आप लोगों ने वहाँ पर ना टोकन लिखने हैं 5 ट्रिलियन। आप लोगों ने पूरी वैल्यू लिखनी है ऊपर टोकन की जगह। बाय एंड सेल के मतलब जो सेक्शन होता है वहाँ पर आप लोगों ने जो है टोकन की वैल्यू लिखनी है 5 ट्रिलियन। तो आप लोगों को वहाँ पर यूएसडी शो होंगे कि कितने यूएसडी का आप लोग इस वक्त 5 ट्रिलियन टोकन बाय कर सकते हो। तो आपको पता है कि 5 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन के हिसाब से बर्निंग हो रही है, तो आपको वहाँ पर वैल्यू पता चल जाएगी। मुझे सिर्फ इतना ही आप लोगों के लिए बताना है, बहुत ज़्यादा मतलब कि आप लोगों को इतनी ही चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगी कि आप लोगों को ये पता चल गया कि इतने % बीच में से पैसा निकला है जिसकी वजह से पंपिंग नहीं हो रही। मेन ये चीज़ आप लोगों को समझाने का मेरा मकसद है कि पंपिंग क्यों नहीं हो रही, क्योंकि पैसा भी निकल रहा है, कोइन भी निकल रहे हैं, बर्न हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आएगी, फ़ायदा होगा, कोइन ऊपर जाएगा, लेकिन पैसा उसमें से निकल गया, वो पैसा वहाँ पर मौजूद नहीं है। और इस वक्त इनके पास 42% टोकन अवेलेबल है, नीचे वाले के पास 90% टोकन अवेलेबल है। कल को ये डंपिंग जारी रहेगी, ऐसा नहीं है कि ये डंपिंग नहीं जाएगी, बल्कि जैसे इन्वेस्टमेंट आस्ता आस्ता ऊपर जाती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बर्निंग ये डेफिनेटली अपनी करते जाएंगे, और बर्निंग के साथ साथ पैसा भी निकलता जाएगा।
तो आप लोगों को ये चीज़ बताऊं कि पहली जो स्टार्टिंग में जो बर्निंग हुई थी 1 या 2 या 3 जो स्टार्टिंग में बर्निंग हुई थी, तो उस बर्निंग के बाद पब्लिक अट्रैक्ट हुई, पब्लिक ने इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो लास्ट 2 बर्निंग हुई हैं उसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा कम आई है, जिसकी वजह से कॉइन पंप नहीं किया, क्योंकि उसमें से पैसा भी निकलता, कॉइन भी निकलता और मार्केट वैसे ही स्टेबल की स्टेबल रहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि पैसा भी बीच में से निकल जाता है। मैंने आप लोगों को काफ़ी टाइम ना एक मिसाल दी है कि अगर मेरा अपना एक कॉइन हो और उसकी सप्लाई जो है वो 1 लाख टोकन हो और मेरे पास 1 लाख USDT बीच में पड़े हों, तो अगर मैं उसमें से 50% अगर टोकन निकाल लूँ, उसको बर्न कर दूँ और मैं पैसा ना निकालूँ, तो डेफिनेटली उसकी जो है वो मेरे टोकन्स की प्राइस अप होगी, क्योंकि पैसा ज़्यादा है टोकन कम है। तो ऐसा होता है, जितने टोकन कम होंगे पैसा ज़्यादा होगा, डेफिनेटली वो सारा एक दूसरे के साथ कैलकुलेट होगा और उसकी वैल्यू को दिखाएगा। देखें अभी 42% था, उसके बाद जो मैं क्लियर कर चुका हूँ कि जो बिट मार्ट का नीचे आप बता रहे हैं कि बिट मार्ट का वो वैलेट है जो नीचे शो हो रहा है, वो बिट मार्ट का वैलेट नहीं है। अगर वैलेट है तो उसको ओपन करने के बाद उसके साथ बिट मार्ट का टैग क्यों नहीं आता। उसके बाद अगर हॉट बिट को आप देखें, उसको ओपन करें, उसका वैलेट एड्रेस आ रहा है, उसके बाद आगे लिखा हुआ आ रहा है कि ये हॉट बिट है, समझ आती है। पैनकेक स्वैप के आगे लिखा हुआ है कि ये पैनकेक स्वैप के अंदर जो है वो जो इतने टोकन अब सर्कल कर रहे हैं और ये उनका वैलेट एड्रेस है, पता चलता है। बिट मार्ट का क्यों शो नहीं हो रहा, वहाँ पे क्यों सिर्फ एक कॉन्टैक्ट एड्रेस शो हो रहा है या वैलेट एड्रेस शो हो रहा है, उसके अलावा कोई शो नहीं हो रहा। अगर ऐसा नहीं है तो ये मैं कहता हूँ कि लवली इनो फाइनेंस टोकन वालों की एक नाअहली है, नालायकी है कि वो अभी तक अपनी साइट्स को अपडेट नहीं कर रहे। क्या क्या चीज़ें अभी तक अपडेट नहीं हुई, कोइन मार्केट जो है वो अभी तक कितने इन्वेस्टमेंट है वो अभी तक अपडेट नहीं हुई। कोइन पता चल रहे हैं कि इतने हो गए हैं, बर्न हो गए हैं, नज़र आ रहे हैं, लेकिन कितनी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर अवेलेबल है, 20 मिलियन है, 30 मिलियन है, 50 मिलियन है, 100 मिलियन है, कितनी अभी तक इन्वेस्टमेंट हो चुकी है और एक बर्न के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट निकलती है ये भी अभी तक किसी को पता नहीं है, क्योंकि कोइन मार्केट कैप के अंदर ये लिस्टेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद कोइन गीको के अंदर ये लिस्टेड नहीं है, इसकी साइट अपडेट नहीं है। क्यों नहीं इसकी साइट अपडेट हो रही है, क्यों सिर्फ ग्राफ ही चला रहे हैं, उसके अलावा इन्होंने कुछ भी अपडेट नहीं किया, कोई इन्फो इन्होंने अपडेट नहीं की, कोई एनालिटिक इन्होंने अभी तक अपडेट नहीं किया। इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, देखें ये प्रोजेक्ट $1 तक जा सकता है। जिस तरह अगर ये बर्निंग टोटली कर दें, अगर इनके पास 1 ट्रिलियन टोकन लास्ट में बच जाते हैं, तो फिर भी अगर पब्लिक इन्वेस्टमेंट लेके आ जाती है तो ये टोकन अच्छा खासा ऊपर चला जाएगा। क्यों, इसकी जो कोइंस की वैल्यू है वो कम होती जाएगी। पब्लिक इन्वेस्ट करेगी, डेफिनेटली इसने पंप करना है, पंप पकड़ना है, जितने टोकन कम होंगे इसने पंप पकड़ना है, ठीक है। क्योंकि पब्लिक पैसा इन्वेस्ट करेगी, टोकन कम होते जाएंगे और उतने ही टोकन जो है वो कम आपको मिलेंगे, ज़्यादा USD में कम टोकन मिलेंगे। लेकिन मेरा आप लोगों को समझाने का मकसद ये है कि अब जितने भी मार्केट के अंदर टोकन हैं, छोटे छोटे सारे कुछ, आप लोग उसके होल्डर देखते हो तो आप लोग टॉप होल्डर। उसके बाद एक बड़ी बात कि अभी तक बर्निंग एड्रेस वेरीफाइड नहीं है, कि ऊपर ये तो दिखा दें, मेंशन कर दें कि भाई इतने % अपने टोकन बर्न कर दिए, वो अभी तक अपडेट नहीं हुआ। और जिसके अंदर से बर्निंग हो रही है उसके अंदर उतार चढ़ाव आ रहा है, यानी कि कल 42 था, आज 43 है, यानी कि 1% टोकन फिर बाय हो गए हैं, ताकि कोई बड़ी डंपिंग ना हो जाए, ठीक है। इसको रोकने के लिए जहाँ तक मेरा एनालाइज है कि बड़ी डंपिंग को बचाने के लिए 1% टोकन बाय हो गए और नीचे भी 18 से 19 हो गया, यानी कि 1% नीचे से भी बाय हो गए हैं। 2% टोकन जो है वो बाय हो गए हैं। उसके अलावा भी पब्लिक सेल एंड बाय करती है, ये भी होता है। 21,000 US मतलब के होल्डर्स हो चुके हैं। उसके बाद 1,26,000 ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं। देखें ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा हुई हैं, ये भी बात समझने वाली है। तो लवली इनो फाइनेंस होल्डर्स को मैं ये कहूँगा कि ये एजुकेशन के तौर पर आप लोगों को बता रहा हूँ कि मार्केट के अंदर ऐसा होता है। आप जब टॉप होल्डर को देखते हो तो वो टॉप होल्डर डेफिनेटली मार्केट को हिलाएगा, क्योंकि उसके पास इसने इतने टोकन अवेलेबल हैं। और जो ओनर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि ऐसे ही बर्निंग कर करके आप लोगों को मतलब कि पैनिक भी ले आएँ, या फिर आपको होल्ड करने का कहते हैं कि होल्ड करें, टोकन होल्ड करें, पैसा ना निकालें। आप लोगों ने अक्सर ट्विटर पे देखा होगा कि आप लोगों को होल्ड का कहा जाता है, ट्वीट किया जाता है कि होल्ड होल्ड होल्ड, डोंट सेल डोंट सेल डोंट सेल, लेकिन ये सेल करके बर्न कर देते हैं टोकन। लेकिन इनको कोई रोकता नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये सेल करेंगे उसमें से पैसा निकलेगा, मार्केट नीचे जाएगी। तो हर बंदे को पता है कि मार्केट नीचे जाएगी,
तो ये फिर मार्केट से कोइन भी निकाल के, पैसा भी निकाल के हम लोगों को कहते हैं कि आप लोग होल्ड करके रखें ताकि ये कोइन ऊपर जाए। अब ये इसको कैसे $1 तक लेके जाते हैं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ये पब्लिक ही इसको ऊपर लेके जाएगी। बाकी लवली इनो वालों ने अपना जो पैसा कमाना है वो 42% है, 90% में तय पा चुका है कि कितने % हम लोगों ने कमाना है और कितने % हम लोग कमा सकते हैं। तो ये चीज़ें हर उस छोटे कोइंस के अंदर होती हैं और आप लोग देखते भी होंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यार अच्छे अच्छे टोकन के, अच्छे अच्छे कोइन के अंदर इन्वेस्ट करो और देखो हमेशा के बर्निंग कितनी है। जिसकी बर्निंग है ही नहीं उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करो, क्योंकि उसके अंदर का इन्वेस्टमेंट आएगी वो ऊपर ही जाएगा। अगर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट अगर वो बर्निंग होती है तो वो नीचे जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये चीज़ें आप लोग समझा करें, डिफेंड ज़रूर करें लवली इनो फाइनेंस को, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लवली इनो फाइनेंस वालों को करना पड़ेंगी। अपडेट करें अपनी साइट को, पब्लिक को टोटली क्लियर करें कि भाई ये चीज़ें हमारे सामने हैं, आप लोग देख सकते हैं इजीली, हम लोगों ने ये चीज़ें की हैं, ये चीज़ें हमारे आप लोगों के सामने, आप लोग खुद देख लें। तो कोई भी अभी तक देख नहीं सकता उसको। बाकी $1 तक लेकर जाएंगे। मैं तो इसको 1 साल के लिए रखूँगा, उसके बाद मैं तो इसको रखने नहीं वाला, क्योंकि मैंने तो सिर्फ 1 साल इसको देखना है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए जो मैंने कोइन सजेस्ट किए हुए हैं, मैं तो पब्लिक को वही कहता हूँ कि वही आप लोग बाय करें, उसके अलावा कोई बाय ना करें। और जो शिट कोइन है अगर आप लोग बाय करना चाहते हैं, आप देखते हैं कि यार ये थोड़ा पंप होगा तो पंपिंग के साथ ही उसको सेल कर दें। और $10 से ज़्यादा कभी भी छोटे टोकन कोइन आप लोग बाय ना करें। ये चीज़ें बहुत समझने वाली हैं और सोचने वाली हैं। तो ये चीज़ें किया करें कि बर्निंग में पैसा जाता है। 5 ट्रिलियन आप लोगों ने हॉट बिट पे लिखना है और आप लोगों ने वैल्यू देखनी है कि नीचे कितने USD शो हो रहे हैं, कि कितने USD का आप 5 ट्रिलियन टोकन आप बाय कर सकते हैं और आप सेल कर सकते हैं। मौजूदा मार्केट के हिसाब से देख लें, क्योंकि पंपिंग सिचुएशन में कोइन बर्निंग भी हुई है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझानी थी। तो ये आपने अभी चेक करना है, मेरी वीडियो को देखने के बाद आप लोगों ने ये हॉटबिट पे जाके चेक करना है कि कितने के आप लोगों को ये कोइन मिलेंगे और जो बर्निंग हुई है उसमें से लवली इनो वालों ने कितना पैसा निकाला है। तो ये चीज़ें थी। मुझे दे जाए नेक्स्ट वीडियो आ जाऊँगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। कल बहुत ही ज़बरदस्त टोकन के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। बाइनेंस के ऊपर ये लिस्टेड हो चुका है और बहुत ही अच्छा टोकन है लॉन्ग टर्म के लिए। तो उसके ऊपर मैं कल वीडियो बनाऊंगा, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त आप लोगों को फीडबैक मिलेगा उस टोकन के वाले से। तो मुझे दे इजाज़त कल के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। अन्ना से।